कथा कहानी किस्से के इस वीडियो में आज हम आपको एक ऐसे आईएएस अफसर की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो कुली से लेकर पत्रकार और लेक्चरर तक रहे, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी ईमानदारी और गरीबों की मदद में बिता दिया। आखिर वो अधिकारी बिहार में कैसे मॉब लिंचिंग का शिकार हो गया? मूल रूप से तेलंगाना के महबूब नगर के रहने वाले जी कृष्णैया बिहार कैडर में 1985 बैच के आईएएस अधिकारी थे। वो दलित समुदाय से आते थे और बेहद साफ सुथरी छवि वाले ईमानदार अफसर थे। साल 1994 में ही वो बिहार के गोपालगंज जिले के डीएम बने थे। कृष्णैया का जीवन बहुत संघर्षों से गुजरा था। उन्होंने एक कुली के तौर पर अपना काम शुरू किया। इसके बाद कड़ी मेहनत कर कृष्णैया आईएएस बने। महबूब नगर के एक बेहद गरीब दलित परिवार में कृष्णैया का जन्म हुआ था। उनके पिता कुली थे। उन्होंने परिवार को सपोर्ट करने के लिए सबसे पहले अपने पिता के साथ कुली का काम शुरू किया था। हालांकि इसके बावजूद उन्होंने पढ़ना जारी रखा। इसके बाद उन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में भी कदम रखा। इसके कुछ ही समय बाद वह एकेडमिक्स में आ गए। उन्होंने वहाँ लेक्चरर के तौर पर काम किया। लेकिन कृष्णैया इतने पर ही नहीं रुके। इसके बाद वो क्लर्क के तौर पर काम करने लगे। लेकिन कृष्णैया में आगे बढ़ने की ललक खत्म ही नहीं हुई। इसके बाद वो आईएएस बनने का सपना देखने और उसे पूरा करने के लिए दिन रात एक कर दिया। वो परिवार चलाने के लिए काम भी करते थे और पढ़ाई भी करते थे। 1985 में उनकी यह मेहनत रंग लाई और वह आईएएस अफसर बन गए। उन्हें बिहार कैडर दिया गया। गरीबों के बीच उनकी बहुत पूछ थी। दरअसल वह हर दिन उनसे मिलते थे और उनकी समस्याएं जानकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते थे। कृष्णैया की पहली पोस्टिंग बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले में हुई थी। इस जिले को डकैतों और अपहरणकर्ताओं का गढ़ माना जाता था। कृष्णैया के साथ काम करने वाले लोग बताते हैं कि स्थानीय जमींदारों ने उनके काम में कई रुकावटें पैदा की थी। इसके बावजूद वो इस इलाके में उन्होंने एक सराहनीय काम किया था। उन्हें 1994 में गोपालगंज का जिलाधिकारी बनाया गया। ये वही साल था जिस साल उनकी हत्या कर दी गई थी। तारीख 5 दिसंबर 1994, वक्त दिन का दोपहर। डीएम जी कृष्णैया हाजीपुर में खास मीटिंग खत्म करके अपनी लाल बत्ती वाली सरकारी कार में सवार होकर मुजफ्फरपुर हाईवे से गोपालगंज जा रहे थे, जहां उनकी ड्यूटी थी। उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि आगे हाईवे पर हंगामा हो रहा है। उनकी कार जैसे ही प्रदर्शनकारियों के करीब पहुंची तो सरकारी कार देखकर लोग भड़क गए। उन्होंने कार पर हमला बोल दिया। दरअसल इस हंगामे के पीछे की वजह जानने के लिए आपको एक दिन पहले 4 दिसंबर की तारीख में जाना होगा, जब इस दिन उत्तर बिहार के दूसरे सबसे बड़े शहर मुजफ्फरपुर में छोटन शुक्ला की हत्या कर दी गई थी। मुजफ्फरपुर जिले में तब छोटन शुक्ला ने अपना अंडरवर्ल्ड बना रखा था। वह शहर का सबसे बड़ा गैंगस्टर था। उसकी हत्या के बाद चारों तरफ लोगों में भयंकर नाराजगी भरा हुआ था। छोटन शुक्ला के समर्थकों को जिस पर शक होता वो उस पर टूट पड़ते थे। इसी दौरान मुजफ्फरपुर जिले के खबरा गांव के पास हजारों की संख्या में लोग छोटन शुक्ला का शव रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। प्रशासन के खिलाफ नारे लगा रहे थे। तभी डीएम की गाड़ी पर लाल बत्ती देखते ही नारे लगा रहे लोग भड़क उठे और गाड़ी पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। सालों बाद जब जांच रिपोर्ट आई तो यह बताया गया कि गाड़ी में बैठा ड्राइवर और सुरक्षा कर्मी चीखते रहे कि वो मुजफ्फरपुर के कलेक्टर नहीं बल्कि गोपालगंज के हैं। लेकिन हमलावरों की भीड़ ने इनकी एक नहीं सुनी और किसी ने पीटकर तो किसी ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। जी कृष्णैया की इस दर्दनाक हत्या ने बिहार ही नहीं पूरे देश में तब सनसनी फैला दी थी। आरोप था कि डीएम की हत्या करने वाले उस भीड़ को कुख्यात बाहुबली आनंद मोहन ने ही उकसाया था। आनंद मोहन को 2007 में निचली अदालत से फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसके बाद 2008 में पटना हाईकोर्ट ने फांसी की सजा को उम्र कैद में बदल दिया था। अब बिहार सरकार ने आनंद मोहन समेत 27 बंदियों को कारा अधिनियम में बदलाव करके जेल से रिहा कर दिया है। बिहार सरकार ने कारा हस्तक 2012 के नियम 481 में संशोधन किया है। इसके तहत ड्यूटी के दौरान सरकारी सेवक की हत्या को अपवाद की श्रेणी से हटा दिया गया है। इसके बाद अब 14 साल की सजा काट चुके अपराधियों को उनके अच्छे आचरण के कारण जेल से रिहा किया जा सकेगा। कथा कहानी किस्से की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया है तो इसे अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें।